हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन इन इंडिया। Question statement first. Model Code of Conduct was first introduced in the State Assembly election in Kerala in 1960. Second, Model Code of Conduct put restrictions and regulate the conduct of the party in power. Options in both 1 and 2. B, 2 only. C, 1 only. D, neither one nor two. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में केरला में ड्यूरिंग इट्स स्टेट असेंबली के टाइम पे। प्लस इसका जो मेन एम है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पॉलिटिकल पार्टीज को रिगार्डिंग इलेक्शन मीटिंग्स, स्पीचेस और स्लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT इज विच इंटेंट टू क्रिमिनलाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म प्रपोज बाय। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन CCIT एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सभी प्रकारों के अपराधीकरण का इरादा रखता है जो प्रस्तावित है। ऑप्शन से ए इंडिया, बी स्वीडन, सी फ्रांस, डी फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया ने 1996 में प्रपोज किया था, बट जो UNG है उसने अडॉप्ट नहीं करा इसको अभी तक। इंडिया का जो मेन एम था वो जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म है उसको बैन लगाना, बेसिकली जो है उनकी टेररिज्म को डिनाई करना, प्लस उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रोकना, उनकी जो आर्म्स एक्टिविटीज़ है उसको रोकना, और जो उनको सेफ हेवन से लाइक पाकिस्तान जैसी कंट्री उनको सेफ हेवन देती है उनको भी रोकना। बट ये अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट। इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट क्या है? Options A, heating effect produced when rubber and bands are twisted and untwisted. B, cooling effect produced when rubber bands are twisted and untwisted. C, solidification effect produced when rubber bands are twisted and untwisted. D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रबर बैंड के मूड और अवर्जिंग होने पर ठंडा प्रभाव। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब रबर बैंड्स आर ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड। ये बेसिकली इलास्टो कैलोरिक इफेक्ट है, ये बेसिकली वर्क करता है सेम तरह जैसे फ्लू रेफ्रिजरेंट वर्क करता है कंप्रेस और एक्सपेंडेड के टाइम पे। जिस लाइक अगर रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे तो वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करेगा इन्वायरमेंट में से, प्लस जब हम उसको रिलीज करेंगे रबर बैंड को तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली कूल डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे वो कूल डाउन होता जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ, धर्मा गार्डियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। धर्मा गार्डियन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो किसके बीच होती है? ऑप्शन से ए इंडिया एंड भूटान, बी इंडिया एंड जापान, सी इंडिया एंड साउथ कोरिया, डी इंडिया एंड नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया एंड जापान। जो इंडिया एंड जापान है इन्होंने धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज इवेंट इनका स्टार्ट हुआ था कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 2018 से। दोस्तों आप मुझे बताइए जो हैंड इन हैंड और इन हैंड जो एक्सरसाइज है ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? हैंड इन हैंड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप एम हरियाली लॉन्च बाय। ऑप्शन से ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है एम हरियाली ऐप लॉन्च करी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर ने इसलिए लॉन्च करी है ताकि पब्लिक इंगेजमेंट बढ़े रिगार्डिंग प्लांटिंग ट्रीज, लोग ज़्यादा प्रभाव हो ट्री लगाने में, अपने घर से बाहर निकले और ट्रीज़ लगाए, अपने घर के आसपास के माहौल में ट्री लगाए। और इसको ये एप्लीकेशन बनाई है ताकि नोडल ऑफिसर जो है वो जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी से पीरियोडिकली मॉनिटर कर पाए प्लांटेशन की, जो भी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हो रही है उसके अराउंड एरिया में वो रेगुलरली मॉनिटर कर पाए जियो टैगिंग की टेक्नोलॉजी से। इसलिए इस ऐप को डेवलप करा है जो इंकरेज भी करेगी पब्लिक इंगेजमेंट को इन प्लांटिंग ट्रीज एंड अदर सच ग्रीन ड्राइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग लॉन्च बाय विच कंट्री। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन से ए USA, बी इंडिया, सी टर्की, डी स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टर्की। टर्की ने बेसिकली सीरिया बॉर्डर पे लॉन्च किया है पीस स्प्रिंग लॉन्च बाय टर्की
एम टू इस्टेब्लिश इन पीस, जो पीस कॉरिडोर है अलॉन्ग विथ, जो भी सीरिया की बॉर्डर पे एक पीस इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे आईएसआईएस के कारण काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो एक पीस बेसिकली उनकी बॉर्डर जो सीरिया से लग के उस पर एक डेवलप करना है, इसलिए ऑपरेशन पीस स्प्रिंग लॉन्च किया है टर्की ने। क्वेश्चन 7, अमिताभ कांत कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू ऑन, अमिताभ कांत कमेटी is constituted to review on options A economic effect, B privatization of railway, C privatization of PSU, D health effect। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। क्वेश्चन 8, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑप्शंस ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अक्टूबर 31 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया था, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जिसको अभी हाल ही में 10th राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो जबलपुर में हुआ है वो ऑर्गेनाइज करा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत। बेसिकली जो है इस प्रोग्राम का एम है जो भी अपनी डाइवर्सिटी है कंट्री की उसको प्रेजेंट करना, कल्चर को प्रेजेंट करना, देयर बाय सिक्योरिंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Question 9. Recently, Hagibis typhoon has been in news sometimes and considered to be the most devastating typhoon to hit the region of options A Japan, B China, C Indonesia, D India। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान में हाल ही में हैगिबिस टाइफून ने डेकेड्स का सबसे वर्स्ट टाइफून है जापान के लिए, जो हैगिबिस टाइफून जापान से रिलेटेड है। ऑप्शन 10, डंकन पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। डंकन पास कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी कन्याकुमारी, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डी लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी। मैप में आपको मैं दिखाता हूँ, ये अंडमान है निकोबार आइलैंड का साउथ अंडमान है, लेटिन अंडमान है, उसके बीच में ये डंकन पैसेज है जो सिस्टर वन आइलैंड और नॉर्थ ब्रदर वन आइलैंड के बिल्कुल बीच में पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, please subscribe and hit the like button. Thank you so much.